शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज की पहली खबर, 21,000 से ज़्यादा शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन तैनाती। अंतर जनपदीय तबादले का मैटर है, जिसमें 7521 पुरुष शिक्षकों का तबादले हुए हैं और 14,176 महिलाओं के तबादले हुए हैं। टोटल 21,695 शिक्षकों को तबादले किए गए हैं, जिनको तैनाती ऑनलाइन दी जाएगी। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चक्र में भर्ती शिक्षकों को अभी तक स्कूल आवंटन नहीं किया गया है। इसमें से लगभग 1,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके मामलों में कुछ विसंगतियां हैं और इन्हें दूर किया जा रहा है। तो कुछ मामलों में केस टू केस शासन को निर्णय लेना है, लिहाजा इनका स्कूल आवंटन रोका गया है। शासन द्वारा निर्णय लेने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन आवंटन दिया जाएगा। ऑनलाइन तैनाती से जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों का दखल तैनाती में कम हो जाएगा। शिक्षकों को वरीयता के मुताबिक स्कूलों का विकल्प चुनना होगा, वहीं पर इसे लॉक करा दिया जाएगा। अभी तक स्थानांतरित शिक्षकों को तैनाती के नाम पर बीएसए कार्यालयों में खूब चक्कर कटाया जाता था। अभी तक जो क्या होता था, ट्रांसफ़र को लेकर के बीएसए कार्यालयों में खूब चक्कर लगवाए जाते थे और खूब बीएसए अपनी मनमानी करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऑनलाइन सिस्टम होगा, जिसको जो शिक्षक होगा वो ऑनलाइन अपने सामने ही विद्यालय को लॉक कराएगा। तो इस प्रकार से ये जो तैनाती होगी, तो अब इन 35,000 शिक्षकों को तैनाती दे दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में खुलेंगे मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र जल्द ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में खोला जाएगा। राजभवन ने मंजूरी दे दी है, साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भी भेजा है। इससे दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो अब दूरस्थ शिक्षाएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सभी महाविद्यालयों, सभी विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा से संबंधित कोर्स चलाए जाएंगे, अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पंचायत चुनाव के बाद ही होगी अब यूपी बोर्ड परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा अब पंचायत चुनाव के बाद ही होगी। छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अब 20 जनवरी तक स्कॉलरशिप के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 50% का जो सिस्टम था वो भी ख़त्म कर दिया गया। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 50% 50% मैंडेटरी थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। इसके बाद अगली खबर है, यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति में वरीयता। समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीबों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में यूपी बोर्ड के छात्रों को वरीयता दी जाएगी, यानी उपलब्ध बजट में पहले यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसके बाद सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को मिला जाएगा, यानी जो प्रेफरेंस होगा वो यूपी बोर्ड के छात्रों को दी जाएगी। इसके बाद संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से संस्कृत की पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति संस्कृत के विकास योजना के तहत परंपरागत मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आवेदन की तिथि 31 मार्च 2021 रखी है। इसकी आवेदन की तिथि 31 मार्च 2021 रखी गई है। संस्कृत वाले अभ्यर्थियों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। 9वीं व 10वीं के छात्रों को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार 9वीं 10वीं के छात्रों को 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं 11वीं व 12वीं के छात्रों को प्रति माह 600 दी जाएगी और स्नातक स्तर के छात्रों को प्रति माह 800 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। परा स्नातक के छात्रों को 1,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से संस्कृत वाले अभ्यर्थियों को एक छात्रवृत्ति का तोहफा मिला है नए वर्ष में। इसके बाद अगली खबर है, 24 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी भर्ती। तो 24 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब भर्ती होगी, जो कि अभी तक पूरी तरह से रुकी थी। अब 2021 के साथ नए दशक की शुरुआत हो गई है। शिक्षा जगत में पहली बार लॉकडाउन रहा। नव वर्ष अपने साथ उम्मीदों को
वो कीड़ों में समेटे हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 24 साल बाद शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी, जिसमें 1996 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र श्रीवास्तव के तकरीबन 150 शिक्षकों की भर्ती थी। 2012-13 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने 56 पदों और 18-19 में तत्कालीन कुलपति रतनलाल हांगलू ने 55 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की थी। हालात हैं कि स्वीकृत पद 863 पदों में केवल 276 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी कि 587 पदों पर भर्ती होनी है। गैर शैक्षणिक 591 पदों पर होगी भर्ती, यानी कि 591 पदों पर भर्ती होगी, जो कि अब नए सत्र में अभ्यर्थियों के लिए तोहफा ही है। इसके बाद अगली खबर है, पारस्परिक तबादलों में लगेगा सेवा अवधि का ग्रहण, यानी कि तबादलों में शिक्षिकाओं को लाभ और शिक्षक मायूस। शिक्षिकाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है शिक्षकों की अपेक्षा। तो अब पारस्परिक तबादले जो हैं, पहले रिक्त पदों के सापेक्ष व दूसरे पारस्परिक स्थानांतरण, एक प्रक्रिया पूरी हो गई है, दूसरी सूची अभी इसी माह आना बाकी है। ऐसे में अब पारस्परिक तबादलों पर भी सेवा अवधि का ग्रहण लगना तय है, क्योंकि दोनों तरह के तबादले एक ही शासनादेश के तहत हो रहे हैं। एक आवेदन निरस्त होने पर 2 शिक्षक दौड़ से बाहर होंगे। 2 दिसंबर 2019 को तबादले का शासनादेश जारी होने के बाद शिक्षकों ने पारस्परिक तबादलों को मनचाहे जिलों में जाने की गारंटी माना था, लेकिन अब तबादले की गारंटी खत्म हो गई है, जिसमें शिक्षक मायूस हुए, महिला शिक्षिकाओं को प्रेफरेंस दी गई। इसके बाद अभी पारस्परिक तबादले की सूची आना बाकी है, जो कि इसी माह आ जाएगी। बीएड काउंसलिंग का अंतिम चरण भी समाप्त, खाली रह गई 60,000 से अधिक सीटें। 2,44,701 सीटों में से 1,83,909 पर दाखिले हुए और कई स्कूलों में नाम मात्र के प्रवेश खर्च निकालना भी मुश्किल होगा। तो अब 60,792 सीटें खाली रह गई हैं। 2,44,000 कुल सीटें थीं, जिसमें 1,83,909 सीटों में दाखिले हुए हैं। इससे पहले के अभ्यर्थियों को सीधे दाखिले के समय पूरी फीस एडवांस जमा करनी थी। सीधे दाखिले महाविद्यालय स्तर पर केवल बीएड काउंसलिंग पोर्टल पर ही हो रहे थे। काउंसलिंग के इस चक्र में केवल वैध स्टेट रैंक धारक अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से बीएड के 2,41,831 सीटों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 5 सितंबर को जारी हुआ था, जिसमें 4,31,904 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 3,57,701 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि अभी 60,000 से अधिक सीटें खाली हैं और अंतिम चरण की काउंसलिंग भी शुक्रवार को समाप्त हो गई। अब आगे क्या होगा? अगर काउंसलिंग का मौका मिलता है तो हो सकता है अभी और अभ्यर्थी इसमें दाखिला लें, क्योंकि अभी 60,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके बाद आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।